सिनवार के बाद हमास चीफ की तलाश तेज कर दी गई है। खालिद मशाल का हमास चीफ बनना संभव है। तो ये देखिए, इस्माइल हानिया के बाद याहिया सिनवार, और अब याहिया सिनवार को एलिमिनेट किया गया है। उसके बाद खालिद मशाल को हमास का चीफ बनाया जा सकता है। ये खबर सामने आ रही है। खालिद मशाल इस वक्त तुर्की में मौजूद है। हमास को डर है कि खालिद की भी हत्या हो सकती है। यानी हमास ने याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद अगले चीफ की तलाश शुरू कर दी है, और उसमें सबसे ऊपर यह शख्स है जिसका नाम है खालिद मशाल। तो हमास का प्लान मशाल, जी हां, दावा इसमें क्या किया गया है सबसे पहले वो देखिए। दावा क्या है? तो इजराइल से बदले का हमास ने प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत आगे एक्शन लिया। नया प्लान क्या है? खालिद मशाल बन सकता है हमास का नया चीफ। जी हां, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नया प्लान क्या है? याहिया सिनवार का बेहद करीबी खालिद मशाल, इसे कमान सौंपी जा सकती है हमास की। खालिद मशाल हमास को नए सिरे से मजबूत करेगा, ये इसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है खालिद मशाल, जिसे अब हमास का चीफ बनाया जा सकता है। बिल्कुल, हमास पॉलिट ब्यूरो का प्रमुख रह चुका है। तुर्की में छिपे होने की खबर है खालिद मशाल की, ये भी जानकारी सामने आ रही है तुर्की में हो सकता है। तो समीर, जिस तरीके से एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि लीडरशिप को खड़ा किया जाए, क्योंकि पहली और बड़ी चुनौती तो यही है। बिल्कुल, और जाहिर है खालिद मशाल का नाम आते ही इजराइल की प्राइम टारगेट लिस्ट में ये जुड़ जाएगा, इसमें भी कहीं कोई शक है नहीं। हमारे साथ आज मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे खतरनाक वॉर जोन में। बेरूत से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, वो कर दिखाया इजराइल ने जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इजराइल ये कर सकता है, और निश्चित तौर पर इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं। याहिया सिनवार के एलिमिनेशन के बाद इस वक्त लेबनान से क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि इजराइल पर अब बड़े हमले हो सकते हैं, बदला लिया जा सकता है, ये सारी खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप देखें 3 महीनों में इजराइल ने ना सिर्फ हमास बल्कि हिजबुल्लाह के बड़ी टॉप लीडरशिप को लगभग खत्म सा ही कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ने या हमास ने कोशिश नहीं की रिटेलिएशन की, उन्होंने लगातार अटैक करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पुरजोर कोशिश की। हाइफा के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने एक बेस पर अटैक किया, लेकिन शायद इससे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा ये दोनों ही प्रॉक्सीज या फिर दोनों ही ग्रुप जो है कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। और इजराइल लगातार इनकी लीडरशिप के साथ साथ इनके ग्राउंड के जो मूवमेंट्स है उसको भी उसने ख़त्म कर दिया, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद लगभग हमास ख़त्म हो गया। सिर्फ खालिद मशाल की बात की जा रही है जो कुवैत में या फिर कतर में बैठा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बेरूट में या साउथ लेबनान में अटैक्स इजराइल के रुके नहीं है। कल रात को भी, आज सुबह भी अटैक्स किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों फ्रंट के ऊपर, मैं दोनों फ्रंट इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि इजराइल लगातार कई फ्रंट्स पर लड़ रहा है, लेकिन दोनों फ्रंट पर जहाँ उसकी ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है, ग्राउंड फोर्सेस मूव कर चुके हैं, इन दोनों फ्रंट पर लगभग उसने वो अचीव कर लिया है जो वो चाहता है। इजराइल की तरफ से कल नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम अभी भी रुकेंगे नहीं, हमारा मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने लगभग इनकी लीडरशिप्स को, इनके पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, इनके कमांडर्स को मार गिराया, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो आप मान के चलिए कि इजराइल का प्लान कुछ आगे चलकर है। यानी इजराइल अब ऐसा चाहता है कि ना सिर्फ इनकी लीडरशिप को, इनके पूरे स्ट्रक्चर को, बल्कि उस एरिया को ही डोमिनेट करे जहां से लगातार ये ऑपरेट करते हैं। सुमित, बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो इन सारे प्रॉक्सी संगठनों की, चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, उनकी चुनौती तो यही है कि अपने लीडर्स को वो पहले बचाएं। बाद में वो शायद बड़े प्लान बना भी पाएं, लेकिन पहली चुनौती तो यही लग रही है कि अपने बड़े चेहरों को वो कैसे बचाएं। और देखिए, TV9 के पास ऑपरेशन सिनवार का वीडियो आया है और मौत से कुछ देर पहले का ये वीडियो सामने आया है। 47 सेकेंड के वीडियो में जिंदा दिख रहा है सिनवार, और वीडियो में सिनवार सोफे पर बैठा नजर आ रहा है। सिनवार ने कपड़े से अपने चेहरे को ढक रखा है
और ये ठीक उसकी मौत के पहले का वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मौत से ठीक पहले का वीडियो। हमला हुआ है जिस घर पर, उसी घर में सोफे पर बैठा ये सिनवार आपको नजर आ रहा होगा, कपड़े से अपना मुंह ढका सिनवार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए लाल घेरे में हमने जिस शख्स को सर्कल किया हुआ है, राउंड किया हुआ है या इंडिकेट किया है, वो याहिया सिनवार बताया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास वीडियो है। अब आपको 47 सेकंड के इस वीडियो का हम एक एक फ्रेम दिखाने जा रहे हैं जो ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है, जो ड्रोन कैमरे से लिया गया है। ये वीडियो जरा यहां बिग वॉल पर हम आपके सामने प्ले करने जा रहे हैं। ये देखिए, सोफे पर बैठा जो शख्स नजर आ रहा है वो है याहिया सिनवार। चारों तरफ इमारतों का मलबा आपको नजर आएगा। एक इमारत जो थोड़ी सी बची हुई है उसमें ड्रोन अंदर दाखिल होता है और उसके बाद दूर चंद फीट की दूरी पर बैठा हुआ एक शख्स नजर आता है। यही है याहिया सिनवार, घायल अवस्था में अपने मुंह को कपड़े से ढके हुए। ये जो शख्स बैठा है लाल घेरे में जिसे आप देख रहे हैं, ये है याहिया सिनवार। हमास की कमान इसी शख्स ने, याहिया सिनवार ने संभाल रखी थी और उसे एलिमिनेट किया गया है। एक चीज और है इन तस्वीरों में, देखिए हाथ में याहिया सिनवार के एक लकड़ी है, उसने एक लकड़ी को होल्ड किया हुआ है। ड्रोन को जैसे ही वो देखता है कि ड्रोन उसके करीब पहुंचता है, उस लकड़ी से वो ड्रोन के ऊपर हमला करता है, ड्रोन की तरफ फेंकता है। ये भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है याहिया सिनवार की। ये वो आखिरी तस्वीरें जब वो जिंदा था, यानी इस ऑपरेशन में मारे जाने के ठीक पहले की ये तस्वीरें याहिया सिनवार की। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। ये जो लाल घेरे में शख्स आपको नजर आ रहा है, ये है याहिया सिनवार। इस्माइल हानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद याहिया सिनवार ही वो शख्स था, वो कमांडर था हमास का, जिसने हमास की कमान संभाली और अब इजराइल ने उसे मारकर निश्चित तौर पर इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। ये देखिए, याहिया सिनवार जैसे ही लकड़ी जो या हाथ में उसके जो कुछ भी है वो उठाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसे मार दिया जाता है और उसके बाद वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। सोफे पर बैठा सिनवार इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा और इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद, इसे अंजाम दिए जाने के बाद इजराइल ने भी इस बात का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि याहिया सिनवार मारा गया। अब आपको बताते हैं कि आईडीएफ ने सिनवार को मारने का यह पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया। ऑपरेशन सिनवार की इनसाइड स्टोरी ये रही TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। आईडीएफ की बटालियन 450 गाजा की इमारत में घुसी, इमारत में संदिग्ध दिखा तो आईडीएफ ने फायरिंग की। इमारत में ही कंबल ओढ़े 2 हमास के लड़ाके भी दिखाई देते हैं। चौथा पॉइंट सबसे बड़ा यह है कि दोनों लड़ाके सिनवार के लिए रास्ता बनाने लगे। आईडीएफ की भीषण फायरिंग में दोनों लड़ाके घायल हो जाते हैं। मौका देखकर सिनवार दूसरी इमारत में घुस गया। आईडीएफ ने इमारत पर टैंक से गोले दागने शुरू किए, हैंड ग्रेनेड फेंके। इसके बाद इमारत में आईडीएफ ने ड्रोन भेजा। ड्रोन देखिए किस तरह से अंदर दाखिल होता है तो सामने सोफे पर बैठा जो शख्स नजर आता है वो था याहिया सिनवार। ड्रोन के पास आने पर सिनवार ने ड्रोन पर एक लकड़ी जैसी कोई चीज फेंकी। आईडीएफ ने फायरिंग की जिसमें सिनवार मारा गया। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसने जाहिर है ईरान को भी हिलाकर रख दिया होगा। संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन साहब, इन तस्वीरों को जरा आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और अगर डिकोड कर पाएं, क्या समझ पा रहे हैं आप, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा? याहिया सिनवार को मारा जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया है। और देखिए, ये बहुत ही प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है जो टिपिकल सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन है। ये जो इनकी सेना की टुकड़ी वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, वो टुकड़ी ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर ये 3 लोग हैं और ये घुसे हुए हैं, तो उसके बाद उनकी आपस में फायरिंग हुई और जो इजरायली सेना के लोगों ने फायरिंग की है, उनके जो 2 सुरक्षा गार्ड थे, ऑब्वियसली वो उनका रास्ता बना रहे थे और वो भी घायल हुए हैं। उसके बाद उसको ये जाहिर हो गया है कि अब ये यहाँ पर मारा जाएगा, तो उसने पूरी कोशिश करके दूसरी नज़दीक वाली बिल्डिंग में जाके वो छिपा है और इजरायली सेना भी पूरी तैयार थी। उसको इस ऑपरेशन के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए थी कि अगर इस बिल्डिंग में घुसा है तो उसके लिए ड्रोन से उसको वो सर्वेलेंस ले रहा था और जैसे ही वो ड्रोन ने वो सर्वेलेंस किया,
जाहिर ये क्या नाम है, जाहिर है कि ये शिनवार ने अपने को कंबल से ढक के रखा था और वो शायद उसने ये गलती भी की है कि जो वो फेंका है, मेरे को लगता है वो ड्रोन ने उस समय उसकी चेहरा पहचान लिया होगा और उसके बाद ड्रोन ने जैसे ही अपना काम कर लिया है उसी दौरान ये इनको स्पेसिफिक हिंट मिलते ही टैंक का फायर किया गया है, क्योंकि उसको वहाँ पर बर्बाद करना था, गिराना था बिल्डिंग से। और वो जो रिपोर्ट्स हैं कि उसके सिर में काफ़ी मलबा गिरा था, थोड़ा सा उसका चेहरा दिख रहा था, बल्कि इसके दाहिने आँख की तरफ एक मोल है उससे पहचाना गया और बाद में डीएनए टेस्ट है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा बहुत प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है इजरायली सेना ने किया है। और जाहिर है कि कल तो ये आ रहा था न्यूज़ में कि शायद ये चांस ऑपरेशन था, मतलब पता चला कि हाँ ये छिपा था। मेरे को लगता है ये बहुत ही रिलायबल इंटेलिजेंस ऑपरेशन है बिल्कुल। और इसीलिए इतना ये बेहतरीन और सर ऑपरेशन अब तक जितने ऑपरेशंस ऐसे हमने देखे हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह, उनके लीडर्स को जब इजराइल टारगेट करता है तो इंटेल का इतना सटीक इस्तेमाल होता है, ये हर ऑपरेशन के सफल होने पर ये नजर आ रहा है।